बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बात राम भाव को जगाने की गई। यदि हम भारत की संस्कृति पर ध्यान दें तो हमें एक ही बात दिखाई पड़ती है कि राम भाव को जगाने का नाम ही भारतीय संस्कृति है। राम भाव हमारे चित्त का वह उज्ज्वल पक्ष है जिससे हमारी चेतना का परिष्कार होता है, जीवन का निर्माण होता है। श्री राम को प्रायः लोग एक व्यक्ति की भांति देखते हैं। मेरे देखे राम हो या रावण, ये दोनों दो व्यक्ति नहीं, दो वृत्ति के परिचायक हैं। जब हम इन्हें एक व्यक्ति की भांति देखते हैं तो इनका संबंध त्रेता युग तक सिमट कर रह जाता है। पर जब हम इन्हें एक वृत्ति की तरह देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये आज भी हमारे ही इर्द गिर्द है। और ये जीवन का बड़ा यथार्थ है, इसे हमें समझना चाहिए। अगर राम हुए रावण हुआ, रावण ने अपना आतंक मचाया, राम ने उनका अंत कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब आगे कुछ चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत? इतिहास में अनेक राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने शत्रुओं का संहार किया, दिग्विजय यात्राएं कर करके पूरे धरती पर एक छत्राधिपत्य साम्राज्य भी पाया। लेकिन आज उनकी तो चर्चा नहीं होती। श्री राम एक राजा मात्र होते, रावण एक राजा मात्र होता तो उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई होती। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक व्यक्ति मात्र नहीं है, एक वृत्ति है। हमारे ही अपने ही मनोवृत्ति के दो रूप हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत रामायण के ही एक प्रसंग से करना चाहता हूं। कहते हैं रावण ने जब सीता जी का हरण किया और तमाम उपाय करने के बाद भी सीता जी ने जब रावण को स्वीकार नहीं किया तो रावण परेशान होकर कुंभकर्ण के पास गया। उसने कुंभकर्ण से कहा कि देख, सीता के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, कोई उपाय कर कि सीता मुझे स्वीकार कर ले। मैं अपनी प्रतिज्ञा में बंधा हूं, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो कुछ भी उपाय कर कि सीता मुझे स्वीकार कर ले। तो कुंभकर्ण ने कहा, भैया आप इतने ज्ञानवान और नीतिवान हो, उसके बाद भी आप ये समस्या लेकर मेरे पास आए हो।
अरे जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को देख भी नहीं सकती, तो आप राम का रूप धरकर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो राम रूप बदलने की क्षमता है। जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को देख भी नहीं सकती, तो आप राम का रूप धरकर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदलने की क्षमता है। जानते हैं रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा, अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका। अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, पर क्या बताऊं, जब जब मैं राम का रूप धरता हूं मेरे अंदर वैसे भाव ही नहीं होते। ये एक प्रतीक है कि रावण भी अपने भीतर राम भाव जगा ले तो उसके चरित्र में धर्म बोलेगा, नीति बोलेगी, मर्यादा बोलेगी, संस्कार गूंजेंगे। अब रामायण के राम की बात मैं आपसे नहीं करना चाहता, मुझे तो अपने भीतर के राम की बात करनी है। रामायण में जिस राम की चर्चा हमने पढ़ी सुनी है, वो अयोध्या में जन्मे थे और रावण समुद्र पार लंका में बसता था। लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो जहां राम है वहीं पर रावण दिखाई पड़ता है। आपने मुझसे निवेदन किया राम भाव कैसे जगाएं, तो भैया जब तक रावण भाव जगा रहेगा तो राम भाव जगेगा कैसे? पहले अपने भीतर झांक करके देखने की जरूरत है कि मेरी वास्तविकता क्या है। जानो तुम हो कौन और हो क्या गए। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे कहूंगा। राम, काम, चाम और दाम सामान्य से शब्द हैं, और मैं समझता हूं इन 4 शब्दों के इर्द गिर्द अगर हम चलेंगे तो अपने जीवन के लिए बहुत बड़े सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात है राम की, तुम राम को पहचानो। तुम स्वयं में राम हो, तुमसे भिन्न किसी राम की अब जरूरत नहीं है। तुम खुद ही राम हो। रमन्ते योगिना अस्मिन् स रामः। जिसमें योगी जन रमा करते हैं वो राम है, वह तुम्हारे भीतर का परमात्मा है, वह तुम्हारे अंदर की आत्मा है इसकी पहचान। और जब तुम अपने भीतर के राम को जानोगे, अपने आप को राम रूप पहचानने लगोगे ना, तो जनता जनार्दन लोक में जो भी तुम्हें दिखेंगे वे सब तुम्हें राममय दिखेंगे। है वो दृष्टि, वो अध्यात्म की दृष्टि है, वह जीवन की सर्वपरिष्कृत दृष्टि है कि मैं राम हूं। अपने आप के राम रूप को जानो, पहचानो। पर विडंबना ये है कि सब राम होकर के भी अपने आप को रावण बनाए हुए हैं। राम होकर के भी रावण बनाए हुए हैं। इसलिए तुम्हारी दृष्टि राम पर नहीं है, तुम्हारी दृष्टि काम पर है, तुम्हारी दृष्टि चाम पर है, और तुम्हारी दृष्टि दाम पर है। जब तक काम, चाम और दाम पर तुम्हारी दृष्टि जुड़ी हुई है, बंधी हुई है, तब तक राम नहीं मिलेंगे।
समझ गए? आप लोग राम को चाहते हो या आराम चाहते हो, पहले ये और बता दो। बातें सब राम की करते हैं पर चाहते सब आराम है ना? मैं आपको एक ही बात कहता हूं, तुम जिसमें आराम खोजते हो वहां राम नहीं है। तुम्हें आराम किस में मिलता है? काम में, चाम में और दाम में, यही है ना? तुम इसमें ही आराम खोजते हो, काम में, चाम में, दाम में आराम ढूंढते हो। पर संत कहते हैं इसमें न तो कभी आराम किसी को मिला है न मिलेगा। रामचंद्र जी भी राम बने कब? जब अयोध्या का आराम छोड़कर गए तब। क्या था उनके साथ? सब छोड़कर राज पुरुष के रूप में भी नहीं गए, चीराजीन पहन कर गए। आप लोगों ने तो रामायण में देखा ही है, लॉकडाउन में तो फिर से ताजा हो गया। सवाल यह है तुम्हें क्या चाहिए? आराम। तो जिसमें तुम आराम खोज रहे हो न तो आज तक किसी को मिला है न भविष्य में मिल सकता है। आराम चाहिए? बोलो। ऐसे सुस्त सुस्त बैठोगे तो कैसे? अब तो ठंड कम हो गई। बोलो, आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बोलो। चाहिए, जोर से तो बोलो, दम से। आराम चाहिए? इतने लोग बैठे, आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ रहा हूं, आराम चाहिए? चाहिए। चाहिए ना? नहीं चाहिए? ईमानदारी से बोलो चाहिए। चाहिए, जो सच है सो बोलो ना। और हम तुम्हें आराम देना चाहते हैं। बोलो, आराम यदि चाहो तो आ राम की तरफ। आराम यदि चाहो तो आ राम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहो तो जा काम की तरफ, जा चाम की तरफ, जा दाम की तरफ। काम, चाम, दाम से मुक्त होकर राम में आराम ढूंढो। ये श्रद्धांत तुम्हारे अंदर जगना चाहिए। जब तक ऐसी आध्यात्मिक उत्कंठा अंतरंग में जागृत नहीं होगी, राम भाव नहीं जगेंगे। राम की बात करना बड़ा सरल है, लेकिन अपने को राम भाव से ओत प्रोत करना बहुत कठिन है। अभी बहुत अच्छी बात की उत्तम भाई ने कि संघ के सरसंचालक महोदय ने बात की कि हमें राम मंदिर बनाने के साथ साथ हर मनुष्य के मन को मंदिर बनाना है, राम मंदिर बनाना है। मैं आपको बोलूं, राम मंदिर तो बन जाएगा। सारे बादल छट गए, ये बहुत सुखद क्षण है, ये अच्छा काल है। सच्चे अर्थों में यही अच्छा दिन है कि लोगों की वर्षों की साध पूरी हो रही है और दुनिया भर के श्रद्धालुओं के सहयोग से उस मंदिर का कार्य आगे बढ़ रहा है और जल्दी पूरा हो जाएगा। सुना है 3 साल का लक्ष्य रखा है। 3 साल में राम मंदिर बन जाएगा, पर हमारा मन मंदिर बने ये सुनिश्चित नहीं है। हमें अपने मन को मंदिर बनाना है। हमने न जाने अपना कितना जीवन व्यर्थ कर दिया, मन को मंदिर नहीं बना सके। मन को मंदिर बनाना है, सोच बदलना है।
सोच में राम भाव को जोड़ो, अपनी सोच आध्यात्मिक बनाओ, तब जीवन में बदलाव आएगा और तभी हम जीवन का सच्चा रस ले पाएंगे। 4 प्रकार की सोच है। एक भौतिक सोच, दूसरी व्यापारिक सोच, तीसरी व्यवहारिक सोच और चौथी आध्यात्मिक सोच। भौतिक सोच सबसे उथली सोच। संसार में इस सोच से जुड़े लोगों की बहुलता है। भौतिक सोच का मतलब अपने सुखों के लिए जीना और केवल अपने सुखों के लिए जीना। मुझे लाभ मिलना चाहिए, मेरा हित होना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग काम और चाम में और साथ साथ दाम के पीछे पागल होते हैं। उनके जीवन में एक ही दृष्टि होती है, वह है मौज, मजा और मस्ती। उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, वह है पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। अपने भोग लिप्सा की अंतहीन कामना से ग्रसित होकर वे जीवन पर्यंत मृग मरीचिका में भटकते रहते हैं, पाते कुछ नहीं है। क्योंकि मनुष्य की भोगाकांक्षा का कोई अंत नहीं है। काम भौतिक सुख का एक प्रतीक है, जिससे अल्पकालिक सुख मिलता है और दीर्घकालिक दुख है। कामनाओं से संतुष्टि आज तक कभी मिली ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कामनाओं की जितनी पूर्ति करता हूं, मेरे अंतरंग की इच्छाएं उतनी अधिक बढ़ती है। संत कहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति तृप्ति का माध्यम नहीं, इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छाओं की तृप्ति का माध्यम है। काम पर लगाम हो। कब होगा? जब तुम भौतिक सोच से ऊपर उठोगे। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जिनका एक ही सोच है, जब तक जियो सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। है दुनिया में बढ़ रहे हैं, पर ऐसे लोगों के अंतरंग को टटोल कर देखो। वर्तमान युग में भौतिक संसाधनों की जितनी वृद्धि हुई है, वह पिछली कई शताब्दियों में नहीं हुई। वर्तमान युग में जितना ज़्यादा मानसिक रोगी हैं, उतने पिछली शताब्दियों में नहीं हुए। ये सब क्यों? ये मनुष्य के मन में उत्पन्न होती हुई प्रबल भोगाकांक्षा का दुष्परिणाम है। लोग केवल भोगों में सुख की कामना रखते हैं। संत कहते हैं, भोगों में सुख नहीं है। जैसे आग से आग को बुझाना असंभव है, वैसे ही भोगों से तृप्ति पाना असंभव है। न भूतो न भविष्यति।
रावण के अंदर भोगों के प्रति प्रबल लगाव था, उसका विश्वास था कि भौतिक संसाधनों के बल पर मैं इस धरती में अमर बन जाऊंगा। क्या हाल हुआ रावण का? उसने सोने की लंका बनाई पर उसकी ईंट से ईंट बज गई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती की बात आप लोग रोज दोहराते हो। पर भैया अपने भीतर तो झांक के देखो, आज भी वे ही रावण के वे ही स्वर गूंज रहे हैं। जब तक तुम्हारे हृदय में भौतिक सुख की प्रबल लालसा बनी रहेगी, राम भाव जागृत नहीं हो सकता। भौतिक आकांक्षाओं पर नियंत्रण जरूरी है। अपने चिंतन को आत्मोन्मुखी बनाने की जरूरत है, आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होने की जरूरत है। नहीं तो वहीं उलझते रहोगे और कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। भौतिक सुख पाना और बात है, और केवल भौतिक सुखों का लक्ष्य बनाकर चलना और बात है। भौतिक सुख नश्वर है, अस्थायी है, तृष्णा को बढ़ाने वाला है। उसकी स्थिति विष मिश्रित मिष्टानवत है, जो देखने में मोहक, जिसकी गंध मधुर, स्वाद भी अच्छा, लेकिन परिपाक बुरा है। ये अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ होना चाहिए। आज तक तुमने अपने जीवन में भौतिक सुखों के लिए क्या नहीं किया? पर मैं पूछना चाहता हूं, जिस भौतिक सुख के लिए तुम रात दिन पसीना बहाते हो, क्या वो सुख मिला? और मिला भी तो कितने देर तक टिका? इतनी सी समझ। बहुत अंतर है। सोच बदलिए। कामना की वृद्धि भौतिक सुख की परिणति है। अपने आप को अपने अंदर की कामनाओं से बचाइए। ये काम भी 2 प्रकार का है, एक इच्छा काम, दूसरा मदन काम। इच्छा काम हमारे मन में उत्पन्न होने वाली पल पल की इच्छाएं, जो न जाने कितनी उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, अंतहीन है। कहते हैं इच्छा हु आगास समा अनंतिया। घर के छत पर खड़े होकर देखो तो लगता है दूर क्षितिज पर धरती और आसमान मिलकर एक हो गए। ऐसा लगता है कि जैसे 5-7 मील चलेंगे तो उस क्षितिज को छू लेंगे। लेकिन इस धरती का कोई ऐसा छोर नहीं जहां धरती और आसमान मिलकर एक हुए। है क्या? तुम जितना चलोगे क्षितिज तुमसे उतना ही दूर होता जाएगा। इच्छा की यही परिणति है। मनुष्य सोचता है जितना पाऊंगा उतना, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते 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 पूरा जीवन पूरा हो जाता है, पर मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती। है ना ये अनुभव? तृष्णा को जितना तृप्त करे उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। ये आज तक का अनुभव है या नहीं? बोलो। है? तो फिर उसी दौड़ में क्यों? उसी दौड़ में क्यों?
इच्छाओं पर नियंत्रण हो सकता है। कब? जब राम भाव जागेगा तब। अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर दो, धीरे धीरे उसे नियंत्रित करो। जीवन के लिए जितना उपयोगी और आवश्यक है उसका आलम्बन लो, पर उसे साध्य मत मानो। हे बुद्धि से उसे स्वीकार करो। राम भाव तब जाग पाएगा। बाकी राम भाव की चर्चा करना बड़ा आसान है। उस भाव को अंतर मन में जगाना बहुत कठिन है, पर कठिन भी उसके लिए जिसकी चेतना अभी सोई है। चेतना जाग जाए तो एक पल में उजाला हो जाए। सदियों के अंधेरे को मिटाने के लिए बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं होती, एक क्षण ही पर्याप्त होता है। दिया जलते ही अंधेरा छट जाता है। सोच बदलिए। केवल अपने आप को भौतिक रूप से संपुष्ट करने की सोच जब तक बनी रहेगी, व्याकुल चित्त बने रहोगे। काम की ओर दौड़ोगे तो इच्छा काम भी व्याकुलता देता है, और मदन काम तो व्याकुल बनाता ही है। आज तक काम के आश्रय से कोई संतुष्ट नहीं हो पाया। ये आप सबके जीवन का अनुभव है या नहीं? तो संत कहते हैं काम पर लगाम लगाओ, और एक वाक्य ध्यान में रखो, काम काम में नहीं संयम में है। काम को काम से पूरा नहीं कर सकते, संयम से पूरा कर सकते हैं। और यदि तुम्हारे जीवन में काम के साथ संयम जुड़ जाए तो तुम काम से निष्काम राम की ओर बढ़ सकते हो। अपने सामने अपने ध्येय के रूप में राम को प्रतिष्ठित करो, काम पर लगाम लगेगी और तुम निष्काम बनकर उस धाम को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। तो उस काम पर नियंत्रण चाहिए। फिर है चाम। ये काम चाम की ओर दौड़ाता है, और जिसकी दृष्टि चाम पर होती ना उसके मन में काम होता है। निज पर के देह का आकर्षण जब तक तुम्हारे मन में है, तुम काम से मुक्त नहीं हो सकते। मैं मदन काम की बात कर रहा हूं। ये देहाकर्षण मनुष्य को कामातुर बनाता है, और कभी कभी ये कामातुरता कामोन्माद में परिवर्तित हो जाती है, और नतीजा हम सब देख रहे हैं। आज के रावणों का रूप तो उस रावण से भी ज्यादा क्रूर और रौद्र हो गया है। जब घटनाएं प्रकाश में आती है कि अबोध बच्चियों के साथ भी लोग बलात्कार कर देते हैं और निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर देते हैं, तो सारी मानवता शर्मसार हो जाती है। ये किसका परिणाम है? ये चाम के प्रति बढ़े हुए अनुराग का परिणाम है। चाम से काम जुड़ा है, पर राम देखो तो न काम न चाम, सीधे धाम। जीवन का उत्थान उसमें होगा, उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। आध्यात्मिक सोच हो। व्यापारिक सोच वाले तो लाभ हानि की बात करते हैं। व्यवहारिक सोच वाले लोग जो होते हैं वो ऊपर से अच्छा बने रहना चाहते हैं।
हमारी छवि ठीक बनी रहनी चाहिए, हमारी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए। बाहर की छवि को बनाने के लिए तो तुम तत्पर हो, अंदर की छवि को तो देखने की कोशिश करो, क्या हाल है 12 बजे। ये सोच गलत है। मैं बात को आगे ले जा रहा हूं। काम और चाम से मुक्त हो। राम की तरफ दृष्टि आ जाए तो चाम का भी मोह छूटेगा और काम का भी व्यामोह टूटेगा। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को आप लोगों ने पढ़ा और सुना होगा। आज के संदर्भ में बड़ा मार्मिक उदाहरण है ये। कहते तुलसीदास जी का अपनी धर्म पत्नी के प्रति गौड़ अनुराग था। विवाह के बाद पत्नी मायके गई तो उनसे रहा नहीं गया। रात अंधेरे में वह अपने धर्म पत्नी से मिलने के इरादे से निकल गए। घनघोर घटाएं हैं, घनघोर बारिश है, नदी में पूर है, इस पार से उस पार कैसे जाए, और अंधेरा छाया है, रात है, कैसे जाए। इस मध्य बिजली चमकी, कोई तख्ता सा बहता हुआ दिखाई पड़ा। कूद गए नदी पर, उस तख्ते को पकड़ करके चले और उफनती नदी को पार किया। इस पार आए और फिर बिजली चमकी तो देखा ये तो एक मुर्दा था। चलो आ तो गए, अब चलना है अपनी प्रिया के घर। क्या आकर्षण! घर चले गए, पर आधी रात में अचानक घर में जाऊं कैसे? वो भी बिना सूचना के। चलो अब सरप्राइज देना है। क्या देना है? सरप्राइज देना है। इधर उधर देखा, खिड़की खुली दिखाई पड़ी, अंदर में दिया जलता हुआ दिखा। लगा कि शायद उसको भी मेरे आने का संप्रेषण हो गया होगा, वो मेरे लिए ही जाग रही होगी। चलो सीधे उसके कक्ष में प्रवेश किया जाए, पर खिड़की ऊपर है, कैसे चढ़ूं? देखते हैं, अरे फिर बिजली चमकती है, रस्सी लटकी है। उस रस्सी के सहारे चढ़ गए और सीधे अपनी धर्म पत्नी के पास जाकर खड़े हुए। धर्म पत्नी ने अपने श्रीमान को इस रूप में अचानक आया देखा तो एकदम बदहवासी हो गई। आप और इस समय अभी कैसे? तुम्हारे प्रेम ने मुझे खींच लिया, और कैसे? तुम्हारे प्रेम से खिंचा चलाया हूं, तुमसे मिलने की प्यास लिए आया हूं। आए कैसे? पूरी कहानी बता दी। कैसे नदी पार किया, यहां कैसे आए? बोले तुमने रस्सी लटका रखी थी। मैंने कौन सी रस्सी लटकाई? दिए के प्रकाश में देखा तो दिखता है वहां तो एक सांप लटक रहा है। तब जबरदस्त फटकार लगाई और क्या कहा? अस्थि चर्म मय देह मम, तासंग ऐसी प्रीत की होती रघुनाथ से, तो काय होत भव भी। एक वाक्य ने तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया, जो चाम और काम से मुक्त होकर राम से जुड़ गए। ये राम भाव की अभिव्यक्ति है। तो काम से बचो, चाम से बचो, राम पर ध्यान लगाओ। बस मैं राम हूं। भीतर के उस आत्म तत्व को अपनी दृष्टि में रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं।
स्वरूप को पहचाने बिना जीवन में परिवर्तन नहीं होता, चाहे आध्यात्मिक बात हो या व्यवहारिक बात हो। जीवन में रूपांतरण लाना है तो स्वरूप को पहचानो, कभी कुछ गलत नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति को अपने आत्मस्वरूप का वास्तविक बोध होता है, उस पर श्रद्धान होता है, उनकी दृष्टि सदैव आत्मा पर होती है। वो दुनिया में कहीं भी जाए, दृष्टि आत्मा में होती है। एक जोहरी का बेटा घूरे में लौट रहा था। 25 बरस का जवान बेटा घूरा समझते हैं ना, कचरे का ढेर, उसमें लौट रहा था। लोगों को अटपटा लगा, शिकायत की। पिता से कहा कि तुम्हारा बेटा आज घूरे पे लौटता दिखा, क्या मामला है? पिता को भी अटपटा लगा। पिता दरवाजे पे खड़ा हुआ, देखा धूल धूसरी तन लेकर के बेटा आया। पिता ने पूछा, बेटा ये क्या हाल बना रखी है तूने, अपनी कैसी सूरत बिगाड़ ली, तू घूरे पर क्यों लौट रहा था? बेटे ने अपने जेब में हाथ डाला, मुट्ठी बंद किया, बोला पापा हाथ दिखाओ, हाथ बढ़ाओ। पिता ने हाथ फैलाया, बेटे ने अपनी मुट्ठी खोली। पिता देखा तो दंग रह गया, क्योंकि उसमें बेशकीमती हीरा का एक बड़ा नगीना था। बेशकीमती हीरा का एक नगीना था। बोला बेटा ये कहां मिला? बोले उसी घूरे में। ये कहां मिला? बोला उसी घूरे में। तो लौट क्यों रहा था? बोले सीधे लौटता, सीधे उठाता तो लोगों को शक होता, मैं लौट कर एक्टिंग करके उठा लाया। मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, जोहरी का बेटा अगर घूरे में भी लौटता है तो केवल हीरा निकालता है। ऐसे ही स्वरूप का ज्ञाता संसार में कहीं भी जाता है, स्वयं में रमता है। हर पल ये महसूस करो, राम भाव को जगा, को हम सो हम, सोहम 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 की अनुगूंज निरंतर बनी रहनी चाहिए। जीवन की दिशा दशा सब बदल जाए, परिवर्तन खड़ा हो जाए, जीवन चमत्कृत हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा, निखर जाएगा। अभी तो बिखरा हुआ है। बदलाव घटित करो। तो राम तो अभी एक तरफ है, चाम काम का चक्कर है, और इसके साथ फिर है दाम, पूरी दम उसी में लगाए, है ना? दाम, बिना दाम के और कोई काम नहीं। बंधुओं, तुम्हारे जीवन में दाम की अहमियत है, आवश्यकता भी है, उसको मैं नकारता नहीं, पर दाम ही सब कुछ नहीं है, इतना ध्यान में रखो। धन जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। इतनी सी समझ अंतरंग में होनी चाहिए। जैसे नाव के प्रवाह के लिए, नाव के संतरण के लिए नीचे पानी का प्रवाह जरूरी है। नाव के नीचे पानी ना हो तो नाव तैर नहीं सकती, पर वही पानी नाव के भीतर हो जाए तो डूब जाएगी। तुम्हें देखना है कि तुम्हारी नाव पानी में है या नाव में पानी है। रावण जैसी सोच रखने वाले के नाव में तो पानी है, उन्हें डूबना ही है, कोई बचा नहीं सकता। राम भाव को जगाना चाहते हो तो बस ये धारणा अपने अंतरंग में जगा लो, जीवन बदल जाएगा। दाम
मेरा लक्ष्य नहीं है। जितना आवश्यक है उतना का संग्रह, बाकी क्यों। पर आजकल लोगों की हालत बड़ी विचित्र हो गई। अब तो लोगों का एक ही लक्ष्य दिखता है, पैसा पैसा पैसा। जैसे तैसे कैसे भी हो, बस पैसे हो। पैसा ही लोगों का प्राण और पैसा ही लोगों का परमेश्वर बना दिखता है। आज पैसों के पीछे लोग कितना अनर्थ करते हैं, पैसों के पीछे लोग कितना अनर्थ कर बैठते हैं। ये ठीक बात नहीं है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं। पैसे से ज़्यादा मूल्य प्राणों का होना चाहिए, ये ध्यान रखो। और लोग पैसा चाहते हैं, केवल पैसा ही नहीं चाहते, खूब पैसा चाहते हैं, है ना। मैं आपसे कहता हूँ, यू वुड लाइक टू गेट मनी, यू वुड लाइक टू गेट मोर मनी, और यू वुड लाइक टू गेट इंस्टेंट मोर मनी। कौन सी स्थिति में हो? क्या चाहिए? इंस्टेंट, तुरंत। और उसके चक्कर में दाम के मोह में ऐसे उलझे कि राम का नाम लेने का ही वक्त नहीं है। फिर राम भाव जगाएंगे कैसे? राम तो दबा पड़ा है। केवल दाम, ये ठीक काम नहीं है। अपनी करनी को सुधारने की आवश्यकता है, दृष्टि को मोड़ने की जरूरत है। कितनी अहमियत आजकल लोगों की दशा क्या हो गई, खासकर महानगरी जीवन जीने वालों की। एक बार एक व्यक्ति आया, उसके साथ उसका बेटा था, बड़ा उद्यमी था। मैंने बेटे की तरफ देख करके पूछा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पिता ने जवाब दिया, महाराज 6th में। बेटा ने कहा, नहीं पापा 8 में। जिस बाप को ये पता नहीं है मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसके लिए क्या कहोगे? बड़ी बुरी हालत है। एक उद्यमी का बेटा अपने पिता के पास पहुंचा और उसने कहा कि पापा आप 1 घंटे में कितना कमाते हो? 1 घंटे में कितना कमाते हो? पिता ने पूछा, क्यों पूछ रहे? बस बताइए ना। उन्होंने हिसाब लगा के बता दिया, कोई 5,000। अपनी मम्मी के पास गया, कहा, मम्मी आप मुझे 2,000 दोगी? तो क्यों? मुझे काम है। उसने अपनी माँ से 2,000 लिए और अपने गुल्लक से 3,000 निकाले। 5,000 पूरे इकट्ठे करके अपने पिता के पास गया और कहा, पापा ये पूरे 5,000 पकड़ो और प्लीज मुझे 1 घंटे दो। ये पूरे 5,000 पकड़ो, प्लीज मुझे 1 घंटे दो। आज की लोगों की अंतहीन लालसा के ऊपर कितना करारा व्यंग है ये। काश लोग ये सोचे। केवल आपाधापी और भागम भाग का अंत क्या है, ये विचारने की जरूरत है। इसमें हासिल कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जीवन में बदलाव घटित करना चाहिए, सोच को बदलना चाहिए। आखिर तुम जिंदगी भर जोड़ते रहोगे, एक दिन तो छोड़ के जाना है। हाथ में क्या रहेगा? आज तक ना कोई लेकर जा सका है, न ले जा सकेगा। जीवन का कोई अता पता नहीं, कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, ये तो सोचो। कटनी के जय कुमार जी सिंघई ने एक घटना मुझे सुनाई थी। उनके मेरठ के एक मित्र थे, व्यापारी मित्र थे। वे उनके घर गए तो घर के दरवाजे पर वाक्य लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं,
सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। ये सबको रटा हुआ है। लेकिन ये वाक्य घर के मुख्य द्वार पर लिखा देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। घर पर तो मंगल वाक्य लिखा जाता है, स्वागतम सुस्वागतम अतिथि देवो भव। ये वैराग्य परक बात वहां। उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि भैया ये क्यों लिखा? बोला क्या बताऊं, मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी। क्या घटी? उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने ये हवेली बड़ी लगन से बनाई थी। खुद धूप में छत्ता लेकर के वो खड़े होते थे, एक एक चीज उन्होंने सलीके से लगाया, इटालियन मार्बल लगवाया, लाखों रुपया खर्च किया और बड़े उमंगों से इस मकान में प्रवेश करने का कार्यक्रम तय किया। पर क्या बताऊं, जिस दिन गृह प्रवेश हुआ, एक पैर देहरी के भीतर और दूसरा पैर देहरी के बाहर, वहीं उनको हृदय गति अवरुद्ध हो जाने से वे नीचे गिरे, हार्ट फेल हुआ और चले गए। जिस अरमान से भरकर उनने घर को बनाया, उस घर में एक कदम ही नहीं रख पाए और चले गए। लोगों ने मुझसे कहा कि ये घर तुम्हारे लिए अशुभ है, तो मैंने कहा ये घर मेरे लिए अशुभ नहीं, शुभ है, क्योंकि इसने मुझे जीवन के यथार्थ का बोध करा दिया है। ये सब नश्वर है। इसलिए इस यथार्थ को याद रखने के लिए मैंने ये वाक्य लगा रखा है, अपने मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। तुम्हें खबर है क्या? तब बोलो दाम की राम। हाँ, राम। प्रवचन सभा में तो सबके अंदर राम है। हर क्या काम है ये देखो। यहां से बाहर जाने के बाद असलियत फिर वही काम, वही दंड फंद, सब छूट जाने वाला है। तो राम भाव को जगाए, अपने अंदर वो आध्यात्मिक पिपासा प्रकट करे। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है तो उसका साल पाए। और एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे अंदर राम भाव है तभी जीवन में वास्तविक आराम है। अभी तो लोग आराम में दिखते हैं, आराम है नहीं, सबको हराम है। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, आराम है कि हराम? हाँ, इतने सुस्त बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? बोलो तो, आराम है कि हराम? और जोर से बोलो थोड़ा, हराम। आराम चाहते हो तो बस इस हराम को हटाओ। तुम लोगों का ये आराम हराम कैसे बताऊं? 2 व्यक्ति है, एक आदमी नंगे पांव चल रहा है और दूसरा व्यक्ति ब्रांडेड जूता पहना है। एक आदमी नंगे पांव चल रहा है और दूसरा आदमी ब्रांडेड जूता पहना है, बहुत खूबसूरत जूता है, ब्रांडेड कंपनी का है, कीमती है, पर वो जूता काट रहा है। किसको आराम है, किसको हराम है? बोलो बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? तालियां तो बजाओ। नंगे पांव वाला अच्छा या ब्रांडेड जूता जो काट रहा है वो अच्छा? हाँ, पर तुम सबको जूता प्रिय है इसलिए जूता खाते हो। उसके मोह से बचो। तुमने अपने जीवन में जो भी सुख साधन के रूप में अंगीकार कर रखा है, स्वीकार कर रखा है, उसकी ओट में दुख है। इसका एहसास होने के बाद भी तुम उस मोह से अपने आप को बचा नहीं पाते, इसलिए तुम्हारे पास आराम नहीं, हराम है। अगर दृष्टि मोड़ लोगे तो आराम ही आराम है। इसलिए वापस वो पंक्ति दोहराता हूं, आराम यदि चाहो तो आ राम की तरफ, फंदे में फंसना चाहो तो जा काम की तरफ, जा चाम की तरफ,
जा दाम की तरफ। अब क्या करना है ये आपको तय करना है। अभी मैं पूछूंगा तो तुम लोग तो यही बोलोगे हम राम की तरफ जाएंगे, पर पता है सब यहाँ से अपने अपने दुकान और दफ्तर की तरफ जाएंगे, राम को तो कोई याद ही नहीं करेगा, है ना, है ना। मैं ये नहीं कहता कि तुम दुकान दफ्तर मत जाओ, जहां भी जाओ मैं कौन हूं इसको मत भूलो, अपने स्वरूप का बोध रखो, तब जीवन संभलेगा, तभी जीवन संभलेगा। ऐसा पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। तो वो राम भाव सबके हृदय में जागृत हो, लोग तत्परता से अपने भीतर के रामत्व को उद्घाटित करने के लिए सक्रिय बन जाए, प्रयत्नशील हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। सतना में जब 2004 का चातुर्मास हुआ था, तब रामायण और गीता की ज्ञान वर्षा हुई थी। आज उत्तम भाई ने फिर प्रसंग छेड़ दिया, मुझसे कहा, मैंने कहा भाई मैं तो कुछ भी बोलता हूँ, बात तो राम की है, और बात में सही बताऊं तो राम की बात ही काम की है, बाकी सब बेकाम की है। बस हमें अपने आत्मा राम की तरफ दृष्टि रखना है, अपने परम धाम की तरफ दृष्टि रखना है। वो दृष्टि जब तक तुम्हारी बनी रहेगी, तुम्हारा जीवन पूर्णतः सुरक्षित होगा, और वो दृष्टि छूट गई तो जीवन बिगड़े बिना नहीं रह सकेगा। आज ये योग बना है, मैंने पिछले दिन भी कहा, कल भी कहा, 4 दिन के प्रवास में चातुर्मास का एहसास आपको करना है। एक दिन को एक मास मानना, आज पहला दिन हो गया, अब 3 दिन और बचे हैं। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। सर्दी का दिन जरूर है, लेकिन वातावरण तो गर्म है, आपको गर्मी बनाए रखना है और ये उत्साह बना के रखना है। मैं चाहूँगा कि हम इन दिनों कुछ ऐसे सूत्र प्राप्त करें जो हमारे नज़रिए को बदले, हमारी सोच को बदले, हमारी प्रवृत्ति को बदले, और जिसे आत्मसात करके हम अपने जीवन में स्थायी मोड़ प्राप्त कर सके। आज शाम के समय शंका समाधान का कार्यक्रम होगा। शंका समाधान में भी आप आनंद ले सकते हैं। देखिए, प्रवचन में तो 1 वे होता है, शंका समाधान में 2 वे चलेगा। आपसे हमारा सीधा संवाद होगा। और मैं चाहूँगा कि शंका समाधान में, कल कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि केवल मंच के ही लोगों को अवसर मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। अवसर सबको मिलेगा, बशर्ते आप अपनी पहले से पर्ची विमल जी को दे दें। पर्ची केवल इसलिए ली जाती है ताकि उसमें से सॉर्टिंग हो जाए और जो अच्छे सारभूत प्रश्न हैं उनको मिल जाए, नहीं तो 400-500 पर्चियाँ आ जाएगी, समय व्यर्थ ना हो। सर्वग्राही, संदेशप्रद ऐसे प्रश्नों को आप देंगे तो उसमें सबका सही उपयोग होगा, वो लाभ लेना चाहिए। कल का सत्र बहुत अच्छा रहा, आगे भी अच्छा ही बना रहे, ऐसा प्रयास आप सबको करना चाहिए। सतना नगरी एक बड़ी प्रबुद्ध नगरी है, और यहाँ से जो संदेश जाएगा वो पूरे देश भर के नहीं, दुनिया भर के प्रबुद्ध जनों के बीच अच्छा जाए, ये प्रयास आप सबको करना है। तो आने वाले दिनों में जो शंका समाधान का कार्यक्रम है, आप सब उसी तरीके से अपनाएं। एक बात और मैं जैन समाज के लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोग महाराज की आगवानी में सब कुछ भूल गए। आपके यहाँ वेदी प्रतिष्ठा भी है, भगवान को वेदी में विराजमान करने का सुयोग है। उस वेदी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी आपको पूर्ण उत्साह के साथ सहभागिता लेनी है। अभी तो सब लग गए, वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुबह ध्वजारोहण से शुरू हो गया। मैं जब गया, मुझे बुलाया गया तो देखा सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और ठीक है, अभी सुबह की चर्या तो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की दूसरे तरीके की व्यस्तता है, लेकिन आज वेदी प्रतिष्ठा के क्रम में अभी कार्यक्रम की जानकारी अशोक भैया देंगे। 12 बजे से याग मंडल विधान है। याग मंडल तो पूरे अनुष्ठान का पावर हाउस माना जाता है। ये पावर हाउस में बैठ के बात हो रही है ना। तो इस याग मंडल विधान में आप लोगों की पूर्ण सहभागिता होनी चाहिए। 12 बजे से
3 बजे तक। आज मैं 3:15 में यहाँ उपस्थित होऊंगा और 3:30 बजे से शंका समाधान का कार्यक्रम विधिवत चालू होगा, क्योंकि वो अनुष्ठान 3 बजे तक समाप्त होगा। सभी को उसमें अपनी सहभागिता देनी है और इसका आनंद लेना है। आपकी भावपूर्ण अनुमोदना उसमें जुड़ेगी, तभी आप उसका आनंद ले पाएंगे। तो आपको भगवान की पूजा में उपस्थित होना है। 12 बजे के पूर्व अपने घर के कार्यों को संपन्न करें और इसका परिपूर्ण आनंद ले। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा, आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित्य मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।